नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 4 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि शक्तियां हमारी परीक्षा ले रही हैं, देवी देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं और हमारे जीवन में जब हमें दुख ही दुख नज़र आते हैं, हमारे सभी रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं, हम दिन भर तनाव चिंता में रहना शुरू कर देते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमारे कार्य सही होंगे लेकिन वो उल्टे होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे मन के अंदर 2 सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि या तो मेरी पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रही है, या फिर मेरी घर में कोई नेगेटिव शक्ति आकर बैठ चुकी है जिसकी वजह से मुझे पूजा का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो किसी ने हमारे घर पे कोई क्रिया के दौरान हमारा नुकसान को करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं वो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जब भी आप किसी शक्ति को प्राप्त करोगे या फिर जब भी किसी शक्ति को आप हासिल करना चाहोगे, तो वो शक्ति आपकी परीक्षा लेगी ही लेगी। ठीक है, क्योंकि वो शक्ति परीक्षा इसलिए लेती है कि आप उस शक्ति के लायक हो या फिर नहीं हो। क्योंकि जब वो शक्ति आपके पास आ जाएगी तो सबसे पहली परीक्षा तो आपके मन की होती है, आपके विचारों की होती है कि आपके विचार कैसे हैं, दूसरों के प्रति आपके मन में क्या भावना है, क्या सोचते हैं, क्या आप किससे घृणा करते हैं, क्या आप किसी से दुश्मनी के दौरान इस शक्ति को प्राप्त करके किसी का नुकसान करना चाहते हैं। आपके मन में जो विचार आते हैं उनको देखती हैं वो शक्तियाँ कि आप में सहन शक्ति कितनी है। जब आप लोगों को ऐसा लगने लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर आपको फल नहीं मिल पा रहा है, बुरा होना और फल न मिलने में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब आपकी सबसे पहली जो संकेत है, जब शक्ति परीक्षा लेती है तो आप लोगों के घर में रोक टोक आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप लोग जब भी पूजा करने जाओगे घर में हल्का हल्का कलेश होना शुरू हो जाता है, और कलेश नहीं होता, वो एक चिड़चिड़ापन सा आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जब वो चिड़चिड़ापन आपके अंदर उत्पन्न होता है तो उसी की वजह से ही आप लोगों को क्रोध आता है, जिसकी वजह से घर में कलेश होता है। तो शक्तियाँ देखती हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है। आप लोगों को कोई बार बार पूजा करने से रोकेगा, पूजा करने से टोकते हैं, और आपके जो घर के सदस्य हैं वो भी आपको पूजा करने से छोटी छोटी नोक-झोंक आपके साथ होती रहेगी। ठीक है, लेकिन वो शक्तियाँ उनको उन आपके घर के सदस्यों से मतलब नहीं है, उनको केवल आपसे मतलब है कि कोई अगर आपको कुछ बोलता है पूजा के बारे में तो आप गुस्सा करते हैं या फिर उस गुस्से को ख़त्म अपने अंदर ही कर देते हैं, क्योंकि वो शक्ति आपकी सहन शक्ति को परखती हैं कि आप में कितनी सहन शक्ति है। सहन शक्ति होना पूजा के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो सबसे पहला संकेत तो इसी प्रकार से आपको घर में मिलना शुरू हो जाता है। अब दूसरा संकेत आता है आपके विचारों का। आप लोगों को विचार आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे विचार भी आएंगे, आपको बुरे विचार भी आएंगे, लेकिन उन विचारों में आपको खुद को संभालना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे, आपका मन भटकना शुरू हो जाता है। जैसे आपके कामों, जब आप पूजा करने बैठोगे आपको कामों के द्वारा विचार आना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके घर में जो चिंताएं हो रही हैं काम के द्वारा, या कोई काम आपका रुका हुआ है उनके विचार आना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी बार तो आपका पूजा से ही मन टूट जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के विचार आपको आए और आप को इनमें अगर आप उलझ जाते हो, इन्हीं में रह जाते हो, तो आपकी पूजा असफल है। यदि आप इन विचारों से आगे बढ़ जाते हो, इन विचारों को एक साइड रखकर आप अपनी भक्ति के अंदर ही मगन रहते हो, तो आप सफल व्यक्ति माने जाते हो, आपको शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आप आप लोगों को अनेक प्रकार के विचार आएंगे, अश्लील विचार भी आएंगे, गंदे विचार आएंगे आपको,
और भी बहुत ज़्यादा जो क्रोध देने वाले और मन को भटकाने वाले विचार हैं वो आपके दिमाग में अपने आप ही आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पूजा के समय पर आप ध्यान देवता का लगा कर बैठे हो और आपका ध्यान किसी और स्थान पर चला जाएगा, बार बार आपका मन भटकेगा, तो देवता आपकी परीक्षा पूर्ण रूप से लेते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में। क्या आप अपने विचारों में ही गुम हो जाते हैं या फिर दोबारा अपना जो विचार है वो बदल कर उसी भगवान पर, उसी देवता पर, उसी ईश्वर पर लेकर आते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको दूसरा संकेत प्राप्त होता है आपके विचारों व मन के द्वारा। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत आपको जब मिलता है जब आप थोड़ा ऊंचे स्तर पर जाना शुरू होते हो, आपके चारों ओर जब शक्तियाँ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं, आपके चारों ओर एक घुमाव शक्तियों का पड़ना शुरू हो जाता है, आपके शरीर में वो ऊर्जा समाहित होना शुरू हो जाती है, तो एकदम से आप लोगों के शरीर पर वो आलस आने लग जाता है। पूजा के समय पर वो आलस आपको आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब काफ़ी सारे साधक तो ऐसे हैं जो अपने उस आलस में ही चूर रहते हैं, वो पूजा का समय ही चेंज कर देते हैं। और आगे आगे जब आप और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाओगे कि जैसे आप लोग सुबह 5 बजे पूजा पाठ करते थे, तो अगले दिन सुबह 5 बजे आप लोगों को आलस आएगा, आप लोगों के विचार बदलेंगे, मन भटकेगा। वो शक्तियाँ देखती हैं कि क्या आप अभी भी उसी समय पर आओगे। अगर आप उस आलस में चूर रहते हो तो आप सफल नहीं हैं। अगर आप उस आलस को तोड़कर अपने समय पर ही पूजा करेंगे तो आप सफल व्यक्ति हैं। साथ में आपकी परीक्षा सफल हो रही है। साथ में जब आप और भी ज़्यादा गहरे चले जाते हो तो उस समय पर आप लोगों के काम भी आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जब भी आप लोग पूजा करोगे तो उसी निकट बिल्कुल उसी समय पर कुछ ऐसे कार्य निकलना शुरू हो जाएंगे कि जिनको करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। वो शक्ति आपको पूर्ण रूप से परखती हैं कि आप पूजा में आप ज़्यादा रुचि रखते हो या फिर अपने दिनचर्या के कार्यों में। तो इसी प्रकार से पूजा के समय पर अपने आप ही वो काम निकलने शुरू हो जाते हैं। पूजा का समय ही नहीं मिलेगा आप लोगों को। इस प्रकार का भी देवता आपकी परीक्षा ले सकते हैं। साथ में कई बार आपके साथ क्या होता है कि आप जब पूजा करने जाओगे, पूजा के समय पर आपको हल्का बुखार होना शुरू हो जाता है, शरीर में हल्की हल्की पीड़ा आपके होनी शुरू हो जाती है। आप लोग सोचते हो कि जब मैं पूजा करने जाता हूँ तो मुझे थकावट बहुत हो जाती है, साथ में शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हल्का बुखार आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप पूजा करके आ जाते हो, पूजा के बाद आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी, ना ही आपको बुखार होगा, ना ही आपका शरीर दर्द करेगा। लेकिन जब पूजा पे बैठोगे फिर दर्द करता है। तो इस प्रकार से भी शक्ति आपकी परीक्षा लेती है। वो आपको परखती हैं कि आप उस दर्द को सहन कर सकते हो। वो आपको रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति आपका गुलाम नहीं बनना चाहती। वो नहीं चाहती कि आप उनको उनके कहे से कार्य करें, कि शक्ति नहीं चाहती कि वो आपके कहे से कोई भी कार्य करे। ठीक है, वो आपकी भक्ति से चलेगी, वो आपकी शक्ति से नहीं चलेगी। केवल और केवल भक्ति ही है जो उसको प्राप्त कर सकती है। और आप लोगों को इसीलिए शरीर में आपके दर्द होना शुरू हो जाता है, हल्का बुखार लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए ही आपको ऐसा महसूस होगा, जब तक वो पूजा का समय रहता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप लोग पूजा करते हो, भूलने की वो होना शुरू हो जाती है आपके साथ। जैसे आप कोई मंत्र जप रहे हैं, जपते जपते आप उस मंत्र को ही भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से भी शक्ति आपकी परीक्षा लेती हैं। आप संख्या गिन रहे हैं मंत्रों की, तो वह संख्या भूल जाएंगे, या फिर वो मंत्र आपके दिमाग में चलता था लेकिन अचानक पूजा करते हुए ही आप उस मंत्र को बीच में ही भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से भी शक्तियाँ आपकी पूर्ण परीक्षा लेती हैं। अब इसी प्रकार से जो चौथा संकेत है वो थोड़ा इस प्रकार है कि शक्तियाँ आपका विश्वास भी देखती हैं कि आपको कितना विश्वास है अपने देवताओं पर। क्योंकि विश्वास की बात इसलिए क्योंकि आपको कोई भी इंसान मिल जाता है, वो आपको कुछ भी बोल देता है कि आपके साथ देवता नहीं है, आपके साथ कोई भूत प्रेत है, या फिर आपकी पूजा सफल नहीं हो रही है। तो आप लोगों को खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि क्या जब आप पूजा करते हो तो वह सफल क्यों नहीं होगी, और जब आपने भक्ति की है, उस देवता को पुकारा है, तो वो आपके साथ क्यों नहीं होंगे, वो होंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। काफ़ी साधक देखे हैं कि वो कभी दिशा देखते हैं या फिर
वो सोचते हैं कि मैं इतना संख्या जप करूं मंत्रों की, या फिर अनेक प्रकार के कारण बन जाते हैं कि जो विश्वास की बात आ जाती है जिसमें, ठीक है। तो आपको अपने देवता के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो मेरे साथ हैं। आपके जीवन में कितनी ही कठिन परेशानियां क्यों ना है, क्योंकि परीक्षा दोनों समय की होती है। आपके जीवन में सुख का समय भी आता है, दुख का समय भी आता है। एक समय सुख का ऐसा आएगा कि आप लोग अपने देवता से उस सुख में दूर हो सकते हो, क्योंकि वो देवता देखते हैं कि आपके मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो अपने आप ही पूर्ण होती चली जाती हैं। और तो वो देवता देखते हैं कि क्या ये जो साधक है वो मुझे सुख में याद करता है या नहीं, क्या इसे अपने सुख में ही खुशियाँ मिलती हैं या फिर मुझे मेरी भक्ति में मिलती हैं। तो इसी प्रकार से एक सुख का समय भी आपके पास आएगा, और इसी प्रकार से एक दुख का समय भी आता है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में खड़ी होंगी, लेकिन वो समय के साथ साथ खत्म होती रहती हैं अगर देवता परीक्षा ले रहे हों। क्योंकि परेशानी ऐसी आएंगी कि हर तरह से परेशानी आएगी, लेकिन उसमें आपका कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मानसिक परेशानियां होती हैं, मानसिक तनाव की, चिंताओं की, इन भरी परेशानी आपके जीवन में बहुत उत्पन्न होंगी, ठीक है। आपके अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप उनसे लड़ सकें। लेकिन यह परेशानियां केवल कुछ दिनों के लिए और कुछ महीनों के लिए ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 साल से इसी में गूंज रहे हैं। अशक्तियाँ कभी आपकी परीक्षा में नुकसान नहीं देंगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको बीमार करके रख देंगी, घर में बीमारियां लगा देंगी, आप लोगों का जो नुकसान करना शुरू कर देंगी। तो इस प्रकार से कोई भी शक्ति नहीं करती, ठीक है। हाँ, सुख की दुख की दोनों की परीक्षा शक्ति जरूर लेती है, लेकिन केवल मानसिक रूप से लेती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके साथ में कोई नेगेटिव शक्ति चल रही हो तो आप लोगों को जल्द से जल्द अपने बारे में एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। आप लोगों के साथ कोई परेशानी तो नहीं है, आपके साथ कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पूजा में सफलता तभी मिलेगी जब तक आपके घर के देवी देवता प्रसन्न हो, आपकी घर में कोई नेगेटिव शक्ति न हो। और अगर कोई साधक अपनी समस्या के बारे में बात करना चाहता है, अपनी बारे में पूछना चाहता है, अपने घर की समस्या के बारे में, तो बात कर सकता है। बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। साथ में समस्या का समाधान आपको तुरंत बता दिया जाएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।